यीशु का मेल जो है, यीशु का जो दिखाई देता है, यीशु मसीह के बारे में दिखाई देता है। हालेलुया। पिछली बार हमने क्षमा के बारे में सीखा, क्षमा करना भी सीखना है, क्षमा तभी पाएगा। हालेलुया। या हम देखते हैं कि यीशु मसीह सबसे पहली शब्द क्या करूंगा? हाँ, क्षमा कर। हे पिता, इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते क्या करना। यीशु का जीवन से हम देखते हैं, उसमें यीशु मसीह दिखाई देते हैं। हालेलुया। यीशु की जब जिंदगी को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वहां यीशु मसीह दिखाई देते हैं। उसके जीवन से यीशु मसीह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके जीवन। यीशु मसीह ने क्षमा, ये व्यक्ति कठोरता तो किया, लेकिन फिर भी उनको उस जेल में भी उनकी सुधि जरूर लिया होगा। यहाँ सब बाइबल लिखा नहीं होगा, सुधि जरूर लिया होगा अपने भाइयों का, अच्छा खाना जरूर भिजवाया होगा, क्योंकि जेल में खाना तक को भी कैसा भी जेल हो, खाना तो अच्छा मिलेगा नहीं, पानी तो अच्छा मिलेगा नहीं, व्यवस्था तो अच्छी होती नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीज तो जरूर किया होगा। हालेलुया। कुछ ऐसा किया होगा कि उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार न होने पाए, जिसने उनको बंदी में रख कर भी वो अच्छा से उनके साथ व्यवहार किया होगा। हालेलुया। तीसरे दिन यीशु ने उससे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। हालेलुया। एक इशारा भी किया कि अब से भी मेरे भाई को समझे सब कि मिस्र में ये यहोवा का भय मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला कौन है? हालेलुया। जहां कोई मसीह को मानने वाला ना हो, वहां कोई व्यक्ति बोले कि मैं भी मसीह, आश्चर्य होगा। जैसे मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, वहां बड़ा मुश्किल है मसीह को मिलना ना, मसीह को मानने वाला। लेकिन आज प्रभु का अनुग्रह हुआ है, वहां से भी लोग मसीह को मानने वाले निकल रहे हैं, और प्रभु की गवाहियां हो रही है। बहुत मुस्लिम लोग जो है यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि अंत में समय है, यीशु मसीह आने वाले हैं। कौन मानता है यीशु मसीह आने वाले हैं? यीशु मसीह आएगा तो तुरही की आवाज कौन सुनेगा? जो यीशु को मानता है, जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए आए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए आए हैं, मेरे पापों के लिए मरे, मेरे लिए गाड़े गए, और मेरे तीसरे दिन जी उठे, और एक दिन आने वाले हैं बादलों पे, तुरही की आवाज सुनेगा। कौन? वही जो अलर्ट त्याग है। यीशु आ जाएगा, उसकी आवाज सुनेंगे, रेप्चर होगा, दुनिया के जो उठाया हम भी उसके साथ उठाया जाएगा। हालेलुया। मेरे आसमां के पार उठा लिए जाएंगे। कौन लोग? जो विश्वास करता है यीशु मसीह के ऊपर। बाकी बहुत चंगाई के लिए भाग रहा, बहुत पास्टर के पीछे भाग रहा है, वो पास्टर चंगा करता, यीशु से चंगा करता, पास्टर से चंगा करता है। पास्टर के माध्यम प्रार्थना करता है, चंगा यीशु से करता। हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं कि उसने बोला कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। हालेलुया। उसने अपनी गवाही को नहीं छिपाया, उसने अपने जीवन के बारे में बताया, इशारा किया, लेकिन फिर भी भाई लोग का दिमाग में नहीं आ पा रहा था कि कौन हो सकता है जो हमारे परमेश्वर का भय मानता है, जिसका हमारे पिता भय मानते। पिता ने भय मानना हम लोग को भी सिखाया, कि हम लोग का नहीं मान पाते, लेकिन एक ही मेरा भाई था जो मानता था भय, उसका नाम यीशु था। हालेलुया। एक ही जो मेरा भाई था वो यीशु था, जो परमेश्वर का भय मानता था। वो उनके सामने खड़ा है और बता रहा है कि मैं भी परमेश्वर का भय मानता हूं, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरा भाई यीशु खड़ा है। हालेलुया। अगर वो पहचान करके उसके सामने आ गए होते तो फिर वही जो खड़ा हो गया होता। हालेलुया। लेकिन कहानी आगे जाना था, इसलिए प्रभु होने दिया। यीशु को भी मत बताओ, अभी और आगे कुछ होने दो। हालेलुया। इनको और पछताने दो, और पछताने दो, और इनको पूरे तरीके से मन फिराने दो। हालेलुया। क्योंकि अभी भी हटीले ऐसा जिसे पूरे मन फिराने की जरूरत है। एक विश्वासी को पूरे मन फिराने की जरूरत है। यीशु का जीवन घर से निकला तो, रास्ते में तमाम बाधाएं आई तो क्या हुआ? मन फिरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया।
और यहाँ पे प्रधानमंत्री होने के बाद भी यहोवा का भय मानने के लिए बारे में बता रहा है। पूरा पावर से पास, पूरा उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर आगे है, प्रधानमंत्री में मैं हूं, तो उसके बदौलत हूं। जो आज मुझे जगह मिला है मेरे प्रभु की तरफ से मिला है, मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरी कोई अच्छाई नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं। हालेलुया। इसलिए यीशु कहता है कि आज भी वो गवाही दे रहा हूं महिमा के बीच में कि नहीं, मैं यहोवा का भय मानता। हालेलुया। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन बंदी में बदुआ और रहे, और तुम घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ। फिर उसने बदल दिया, कहा कि नहीं, एक व्यक्ति रहेगा और बाकी सब लोग अन्न लेके जाओ तुम लोग। और उसको याद था कि माँ तो नहीं थी, लेकिन पापा थे, और पापा का प्यार उसके अंदर था। इसलिए इधर को फंसा, इधर ज्यादा टाइम न ले लूं कि पापा लगे भूखा मर जाए, इसलिए उसको पापा का ख्याल था, पिता का ख्याल था। हालेलुया। इसलिए अपने हर एक विश्वासी को, हर एक लोगों को अपने माँ बाप को भी ख्याल रखना चाहिए, हमेशा ख्याल रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। जब तक वो जीवित है ख्याल रखें। बहुत लोग सुनते हैं मरने के बाद ख्याल रखते हैं, आप लोग मालूम है? मरने के बाद ख्याल रखने वाला को मालूम है आप लोग? जिंदे में पानी नहीं देता, मरने के बाद खड़ा बांध देता, पानी गिराता हो। जिंदे में कभी अच्छा खाना नहीं खिलाया, लेकिन मरने के बाद खाना खिलाता अच्छा। ऐसा सुनने में आया, आप लोग देखे थे। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करना, जीवित में ही क्या करना, अपने बाप को भी ख्याल रखना है, ध्यान देना। हालेलुया। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हमारा भी कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा। हालेलुया। अगर हम अपने माँ बाप को ध्यान नहीं दें, मेरे बच्चे भी हमारा ध्यान नहीं देंगे, इसलिए माँ को ध्यान देना। हालेलुया। यहाँ पे यीशु को ये पता था कि मेरा पिता जीवित है, वो खुश भी होगा। उसने बता रहा था कि मेरा पिता अभी है। यीशु सोचता होगा कि उस समय तो इतना फोन की व्यवस्था थी नहीं, लेटर की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन मतलब कोई मिलने वाला नहीं था, मतलब कि कोई क्या बोलेंगे, जानकारी नहीं मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे अंदर से खुशी उसके अंदर आया होगा कि मेरा पिता जीवित है। हालेलुया। यीशु के अंदर एक खुशी अंदर आया होगा, मेरा पिता जीवित, भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ, अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेगी, तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। अपने छोटे भाई, उसका जो छोटा भाई था उसका भी ख्याल उसको था, उसको भी निकला, उसकी भी इच्छा होगी अपने छोटे भाई को देखे। हालेलुया। प्यार उसके अंदर है कि मेरा छोटा भाई है। हालेलुया। इसलिए उसको कहा लेकर उसको भी आना। इस प्रकार तुम्हारी बात सच्ची है, तुम मार न डाले जाओगे। और तब उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? निस्संदेह अपने भाई के विषय में दोषी हम हैं। अपने दोष को मान रहे हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं। हालेलुया। अपनी गलतियों को हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेना। हालेलुया। अपनी गलती को आप मानना सीख जाए, आशीष मिलेगा। गलती करते रहिए, मानना ना सीखिए, आशीष नहीं मिलेगा। गलती को मानना सीखना है। हालेलुया। दोषी है भूलना, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़ाकर विनती की, तब भी हमने यह देख करके उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। उनके अंदर ही आ गया ख्याल कि हमने अपने भाई को मारा, अपने भाई के साथ गलत किया, अपने भाई के साथ अन्याय किया, इसलिए मुझे इस समस्या हम लोग के सामने आ गई। सारे लोग पछताना शुरू किया, पछतावा हम लोग गलती किया, इसका परिणाम देखो आज मिल गया। हम लोग तो कभी कुछ किए नहीं थे, इस प्रकार से हम लोग मिस्र देश में भोगना पड़ा। यहाँ आकर के बहुत दिक्कत आ गई, हमने बड़ा गलती किया, अपने भाई के साथ अन्याय किया, इसलिए ऐसा हो गया। भगवान ने उससे कहा
क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? क्या हमने नहीं कहा था? रूबेन बोला, क्या हमने नहीं कहा था लड़के के अपराधी न बनो? तुम लोग ना मारो उसको, ना उसके साथ गलत करो, परंतु तुमने ना सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता।